अपने मन को शांत कैसे करें, अपने ध्यान को एक स्थान पर केंद्रित कैसे करें। गौतम बुद्ध द्वारा दी गई कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप ध्यान केंद्रित करना और अपने मन को वश में करना सीख जाएंगे। बुद्ध कहते हैं आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते हैं जब तक आप खुद वह मार्ग नहीं बांध जाते। लोग सवाल पूछते हैं मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, मेरा मन को शांति मिले, एकांत रहना चाहता हूं, मन को साधना चाहता हूं, हर तरह के फालतू के विचारों से मुक्ति पाना चाहता हूं, पर मेरा मन कहीं नहीं लगता है, वो हमेशा भटकता रहता है। आइए इस कहानी के जरिए हम आपको थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो शिष्य। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता है। जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई कभी नहीं तो कभी कोई बाद में ध्यान को प्राप्त कर पाता है। जैसा पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चुल्लू खुल जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वही दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा, ये बेकार सा भोजन बना कर रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं। वह भोजन को थाली फेंक कर नौकरों से कहता है कि जाओ दोबारा ढंग का भोजन बना कर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी उन दोनों गुरु भिक्षुओं से क्षमा मांगती है, उन्हें भोजन परोसने लगती है। दोनों ने भोजन किया। गुरु ने अपने थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांध कर दे सकती हो। स्त्री ने उन दोनों रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसे लगा। शिष्य ने कहा, भोजन तो अति स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन कर कर बहुत ही अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा। शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। गुरुजी ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर वो उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया। भोजन तो अच्छा बना था ना, भोजन एक ही था ना, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया। शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताइए। गुरुजी ने कहा, अभी तो मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं है, फिर हम कहाँ जा रहे हैं। गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपया कर मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर दे दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध कर दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन रोटियों को खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों में आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो, मेरा धन्यवाद। इस रोटी के लिए खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था। उसने कहा, स्वाद तो स्वाद ही नहीं, लेकिन जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। ये रोटियां नहीं थी तो मैं सच्चा जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था ना, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता, तुम्हें उसमें स्वाद आया, तुम्हें भोजन पसंद आया, लेकिन वह एक व्यक्ति जो भोजन स्वाद नहीं आया, बल्कि वह हमें ईश्वर और परमेश्वर के जीवन को देख लेता है। इसी पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में ही अंतर है। पहले व्यक्ति इसमें कोई तृप्ति नहीं होती है, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है।
ऐसे ही ध्यान में संबंध में होता है। जिसको जितनी ज्यादा प्यास होती है वो उतने ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य का जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी हमारे नहीं मिला। प्रश्न था, मन क्यों नहीं लगता है। दोस्तों, जो लोग मन को अपने बैठा नहीं पाते हैं, एक जगह एकत्रित नहीं कर पाते हैं, आज हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक होती है तब हम उसमें भागने लगते हैं, जैसे उस धन्य व्यक्ति का मन जिस भोजन से भाग रहा था। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा होती है वो हमें अच्छा नहीं लगती है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता है उसका थोड़ा सी भी चीज़ उसको अच्छी लगने लगती है। इसीलिए अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो ज़्यादा भीड़ की तरफ ना जाइए, जहाँ पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं वहाँ पर ना जाइए, किसी लोभ और लालच के चक्कर में ना पड़िए। एकत्रित रहिए, अकेले रहिए, ध्यान करिए और परमात्मा की साधना करिए। आपका मन अशांत से शांत होने लगेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा।